गौतम बुद्ध की, बोलिए संत शिरोमणि रविदास की, बोलिए बाबा साहब की। भैया आप लोग जयकारा जोर से लगाइए कि आप लोग खाना नहीं खा के आए हैं। नहीं खाए हो तो आप लोग खा लीजिए, यहाँ खाने की व्यवस्था है, लेकिन जयकारा जरूर बोलिए। आइए आप लोगों के बीच में एक गीत हमने लिखा है, जो कि एक दिन अपने मन में हमने सोचा बाबा साहब के विचारों को और हमारे समाज में जितने महापुरुष हमारे और आपके लिए बड़ा ही संघर्ष किए हैं, उन महापुरुषों के बारे में हमने कुछ अपने मन में विचार सोचा और लिखा है। तो आप लोगों के बीच में गीत के माध्यम से रखना चाहूंगी, आप लोग गौर से सुनिएगा भाइयों और बहनों। क्या आज हमारे दिल में तर्ज है, तर्ज कुछ अलग है लेकिन मर्ज है अलग। तो कहना है आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। मिट गया संविधान तो मेरी से रोना है। संविधान को जलाया जा रहा है। ये दुष्ट, ये अत्याचारी, ये पाखंडी लोग संविधान के साथ में बहुत ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, और हम और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम और आप लोग सड़क पे उतर कर आंदोलन करें और अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ें। और संविधान को इस समय सुरक्षा की जरूरत है। तो भाइयों बंधुओं गौर से सुनिएगा, इस गीत में सब कुछ छिपा हुआ है। सुनिए आगे क्या कहना है। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। मिट गया संविधान तो मेरे से रोना है। तो हमने लिखा है, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। मिट गया संविधान तो मेरी से रोना है।
व्यवहार और सम्मान दी, लेकिन ये मौका पाकर जैसे सर्प होता है ना, चाहे कितना भी आप लोग उसको दूध पिलाएं, लेकिन वो जब वक्त पड़ता है तो डस लेता है। वो ये नहीं समझता ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, डस लेता है। तो कहना है क्या, अरे बारिश होती है तो हम और आप ब्राह्मण और शूद्र क्षत्रिय चाहे कोई भी हो, सबके खेतों में बारिश होती है। जब प्राकृतिक नहीं है
क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है चाहे जितना भी नीच काम करे लेकिन वो पूजनीय है, और शूद्र चाहे जितना अच्छा काम करे लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो कहना है क्या? अरे पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र अशुद्ध का मतलब जिससे छुआ ना जा सके और छूने से हमारा नुकसान हो। तो कहना है क्या? आज हमारे दिल में आज कोई उलझन है, आज हमारे दिल में आज कोई उलझन है, मैंने गया संविधान तो फिर से होना है।
बैठकर जितनी भी हम इनकी प्रशंसा करें कम है। ये मेरी प्यारी माताओं बहनों प्यारे भाइयों, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। अधिकारों से बनी है। हम यहाँ इस मंच पे आज बैठे हैं तो मेरे बाबा साहब की देन है। ये मेरी माताओं बहनों, कभी ऐसा समय था कि हम और आपको अच्छी बात सुनने का अधिकार नहीं था, और अगर हम सुनने का प्रयास करते थे तो ये चतुर चालाक लोग हमारे समाज के लोगों के कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया करते थे। अब इनको हम और आप इतने अच्छे सूट बूट पहनते हैं तो इन्हें देखकर अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी प्यारी माताओं बहनों, चलते हैं अंदर ही अंदर तो पूरा दम कोशिश कर रहे हैं संविधान को पूरी तरह से मिटाने का। इसलिए कहना है माताओं बहनों, जागिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। कहना है क्या कि जो बच्चा शिक्षित होता है उसे कोई हरा नहीं सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाएं। जब बच्चा पढ़ा होगा तभी नाम रोशन करेगा अपने माता पिता का। बाबा साहब ने कहा था, अगर हमारे कारवां को आगे ना ले जा सको तो पीछे ले जाने की कोशिश मत करना। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। आंगन की शोभा साहब से है बनी, काम था वो कर गए। और जो कहना है क्या, दो व्यक्ति की रोटी साहब से भी मिली, और कहना है जिंदगी मिली है
जरूरत होती है मेरी माताओं बहनों। मुझे जिंदगी मिली है भीमराव के कलम से। भोजन अच्छा नहीं लगता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से चाहे कितना भी आपके घर में हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो पशु के समान हैं। मुझे जिंदगी मिली है भीमराव के कलम से। सुनिए बहनों तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ, अल्लाह अल्लाह भारत का इतिहास सुनाती सुनिए बहनों तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ, सुनिए भाइयों तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ, अल्लाह अल्लाह भारत का इतिहास सुनाती हूँ। लोगन की मत है चकरानी, लोगन की मत है चकरानी, देखा देखी के चक्कर में फैशन खूब करके, देखा देखी के चक्कर में देखा देखी के चक्कर में फैशन खूब करते, देखा देखी के चक्कर में फैशन खूब करते। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए संत शिरोमणि रविदास की। अब हमारे गुरुजी मंच पे विराजमान है। अब आप लोग गुरुजी के मुखारबिंद से बड़ी ही मार्मिक और सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे।
भैया मैं को खा लो।